गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विमल गुरुंग के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। सिंहमाड़ी पार्टी ऑफिस के बाहर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक काफी संख्या में मौजूद है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का मानना है कि राज्य सरकार को जीडीए चुनाव को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि पहाड़ की 18 पार्टियों में सिर्फ 3 पार्टी ही चुनाव का समर्थन कर रही है। पहाड़ की जनता आज भी अलग गोरखालैंड राज्य के पक्ष में है। राज्य सरकार को पहाड़ के जनता की आशा और आकांक्षाओं को ध्यान रखना होगा। गौरतलब है कि विमल गुरुंग पहले दिन से ही जीडीए चुनाव के विरोधी रहे हैं। विमल का कहना है कि 2011 में जीडीए समझौते के तहत जिन 396 मौजा को शामिल किया जाना था उन्हें अभी भी शामिल नहीं किया गया है और यही वजह है कि विमल गुरुंग जीडीए चुनाव की घोषणा के साथ ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। विमल गुरुंग के शुरू किए गए आमरण अनशन को लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी है, 18 पार्टी में से वो जीटीए का इलेक्शन सिर्फ 3 पार्टी ही लड़ना चाहता है। फिर 15 पार्टी जीटीए के अगेंस्ट में है। इस अगेंस्ट देख कर भी सरकार ने क्यों जीटीए इलेक्शन करवाना चाहता है। अभी देखिए, अभी म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, सिर्फ दार्जिलिंग में म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, तो वो कालिम्पोंग खरसाङ मिरिक में तो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हम ममता बनर्जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जीटीए पे इलेक्शन से पहले म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करवाओ और पंचायत इलेक्शन करवाओ। वो पंचायत इलेक्शन का तो वो नाम ही नहीं लेना चाहते हैं ना। और इसीलिए ये क्या हो रहा है ना, देखिए हमारा वो प्रेसिडेंट का हालत अभी ख़राब हो रहा है। वो शुगर पेशेंट भी है, तो वो मेरा प्रेसिडेंट का ये हालत ख़राब होने से ना यहाँ जितना भी पार्टी का कैडर आ रहा है, तो इसमें सरकार को भी पूछना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट का ये हालत ऐसा देखकर तो हम तो चुप नहीं रह सकेगा ना, चुप नहीं रह सकेगा। तो उसको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम पहाड़ का लोगों की इच्छा आकांक्षा क्या है। हमारा इच्छा आकांक्षा तो सेपरेट स्टेट है ना, वो तो अब सभी को मालूम है सेपरेट स्टेट है। तो फिर ये ना अब ये तो सभी को मालूम हो चुका ना, एक म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करवा दिया, सीधा दूसरा वो उसका नहीं करवा के वो फिर जीटीए के इलेक्शन में जा रहा है ना। तो अभी हमारा वो युवा लोग भी इससे आगे अनशन में बैठा था। फिर अब हमारा प्रेसिडेंट वो तो रिले अनशन में था, हमारा प्रेसिडेंट तो ये आमरण अनशन में अभी। तो अभी भी वो केंद्र सरकार राज्य सरकार कान में तेल लगाकर बैठने से ना, हम नारी लोग भी इस तरह का आमरण अनशन में बसने के लिए रेडी है। अब रेडी है, एनी टाइम हमारा सेंट्रल कमेटी का लोग हमको इंस्ट्रक्शन देगा तो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो हम भी आमरण अनशन में बैठने के लिए रेडी है। तो अब गणतांत्रिक ढंग से हमारा ये अनशन है ना, हमारा वो प्रेसिडेंट का वो समझना चाहिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को, क्यों ये कोल्टे नीति कर रहा है ना, क्यों कोल्टे नीति। आपको भी मालूम है, आप तो रिपोर्टर है, आपको तो पता है 18 पार्टी में 3 पार्टी एक्सेप्ट किया तो 15 पार्टी एक्सेप्ट किया। मेजोरिटी कहाँ पर जाना चाहिए, जनता की इच्छा आकांक्षा क्या है, वो तो सब समझना चाहिए ना। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो इस समय संपूर्ण पहाड़ का गोरखा लोग का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी फूट कर नहीं, एक होकर सभी एक होकर एक मंच में आकर अपने जाति के लिए कुछ काम करने का मौका अभी आ रहा है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सभी आइए और अपना हिसाब से इस जीटीए का